श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका ओम नमः शिवाय चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम प्रदीप मिश्रा जी महाराज के बताए हुए उपाय और सनातन धर्म की पूजा पाठ, कौन सी कब तिथि है, कब मुहूर्त है, किस दिन किस पूजा का मुहूर्त है, उन सब की जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर करके देते हैं। तो इस चैनल में आप सभी लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओम नमः शिवाय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत कब है, उसमें क्या चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से हमको क्या फल प्राप्त होता है और किस समय पूजा करनी चाहिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम, ये सब आपको हम इस चैनल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्रदोष व्रत कब है? प्रदोष व्रत है 4 अक्टूबर को। कब है? 4 अक्टूबर को। प्रदोष का व्रत करने से जन्म जन्म के फल प्राप्त होते हैं। तो प्रदोष व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको वास्तु दोष है, पितृ दोष है, जितने भी दोष हैं वो सब लोगों के जीवन में, यहाँ तक कि गुरु चांडाल एक बहुत बड़ा दोष होता है, प्रदोष की पूजा उसको भी समाप्त कर देती है। क्योंकि भोले बाबा की पूजा करने के बाद कोई भी हमारे ऊपर जो है कोई भी दोष हो, पितृ दोष या चांडाल दोष या शनि दोष, कुछ भी नहीं रह जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो इस पूजा की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में देखिए। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उस नाम से जाना जाता है। जैसे रविवार को पड़ा तो भानु प्रदोष, रवि प्रदोष या भानु प्रदोष। सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ा तो भौम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष। इस तरीके से गुरुवार को सोमवारी प्रदोष के नाम से जाना जाता है। गुरुवार को पड़ा गुरु प्रदोष, शुक्रवार को पड़ा तो शुक्र प्रदोष या भृगु प्रदोष, और शनिवार को प्रदोष पड़ता है उसको शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो अब की बार ये प्रदोष है, शनिवार को पड़ रहा है। दोनों शनि प्रदोष पड़ेंगे। एक ही 4 अक्टूबर को पड़ेगा, 18 अक्टूबर धनतेरस को पड़ेगा। और शनि प्रदोष जो जितने भी प्रदोष होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फलदायी शनि प्रदोष होता है। तो दोनों अब की बार शनि प्रदोष पड़ रहे हैं। शनिवार को प्रदोष पड़ने वाला जो प्रदोष है, ये वंश वृद्धि के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, आरोग्यता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं आपको इसके कुछ टाइमिंग्स बता देती हूँ। जिसकी पूजा का टाइम शाम को 6:07 से लेकर के 8:30 तक बड़ा अद्भुत, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि ये प्रदोष काल है। तो जो 4 तारीख को यही टाइम है और इसी समय में आप पूजा कर लें। फलाहार भी लेते हैं तो 8:30 के बाद ले लीजिए। बहुत लोग निर्जला रहते हैं प्रदोष, बहुत लोग चाय पानी पी के रहते हैं और शाम को जब पूजा कर लेते हैं तब फलाहार करते हैं। तो आप 8:30 के बाद कर लीजिए। शनिवार यानी कि 4 तारीख, सही सुना आपने, 4 तारीख को प्रदोष, शनि प्रदोष है। अब उस दिन क्या करना है आपको, 1 लोटे में जल, गंगा जल, गौ माता का कच्चा दूध उसमें डाल करके, काले तिल डाल करके, उसमें थोड़ा बेलपत्र डाल लें, जितनी भी मिल जाएं, और भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाएं। कहीं कनेर के फूल मिल जाएं तो वह भी चढ़ाइए। भगवान महादेव को बेलपत्री चढ़ाना आप ना भूलें। क्यों? भगवान शंकर की ऐसी पूजा है जो हमारी संपूर्ण मतलब कष्टों को समाप्त कर देती है। सूर्योदय का टाइम 6:16 पर है इस दिन, 4 अक्टूबर को, 4 तारीख को, और सूर्यास्त का समय शाम को 6:30 है। तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद में प्रदोष होता है, तो उसी हिसाब से हमने आपको बताया। पर ये सूर्यास्त शाम को आरंभ हो रहा है, उसके बाद थोड़ा ही आप अपनी पूजा शुरू कर लीजिए। तो ये दिन हमारे और आपके लिए बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि भगवान शंकर के उष्णता के लिए प्रदोष की तिथि बहुत अद्भुत है अपने आप में है। तो मैं कहना चाहूँगी, बहुत आप लोगों से कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 तारीख को है या 4 को। तो 4 को प्रदोष है, शनि प्रदोष पड़ रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। और प्रदोष 4 तारीख को है और भगवान महादेव की पूजा आप 4 तारीख को करें। भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किस चीज़ की कमी रहती, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। भगवान शंकर ऐसे हैं, सीधे क्षेत्र सदा कारण स्नान दान जगदिगम, अन्यथा रोग दरिद्रता मुक्त्या। देखिए, तीर्थ में जाकर कोई अपराध हो गया, पूजा पाठ ठीक से नहीं हो पाई, तो ये प्रदोष का जो व्रत है ऐसे अनजाने में हुए संपूर्ण जो अपराधों को मुक्त कर देता है। इसकी ये इतनी बड़ी महिमा है, प्रदोष की कहते हैं। आप
अल्प मृत्यु हरम काल मृत्यु शाप विनाशनम, जिसकी मतलब कहीं जन्मपत्री ये बताया गया कि अकाल मृत्यु। तो प्रदोष का व्रत ऐसे दोष को भी अपने आप में समाप्त कर देता है। प्रदोष का व्रत वो गरीबी को समाप्त करता है। सर्वाभाव दृष्टु मतलब ये हमारी गरीबी को, घोर गरीबी को भी नाश करने वाला प्रदोष व्रत है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से बरसता है, नहीं, तो धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। प्रदोष व्रत की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए प्रदोष का व्रत तो हर सनातनी को करना चाहिए। 3 वर्ष तक प्रदोष का व्रत कर लो, उसके बाद में उद्यापन कर दो, या फिर जब तक कर सकते हो तब तक आप कीजिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रदोष हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। आयुष मतलब अल्प मृत्यु को हरा देता है। सर्व सिद्ध कर्म मतलब सबको, बहुत ही अकाल मृत्यु वगैरह को हरा देता है। ये प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। मैं कहना चाहूँगी किसी भी चारों वर्णों में से हर वर्ण का व्यक्ति प्रदोष व्रत करने का बिल्कुल अधिकारी है। इसमें आप मतलब सभी लोग ये प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। भगवान शंकर के ऊपर जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं वह शास्त्र विधि के अनुसार ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। मूंग चढ़ती है तो ये बिल्कुल साबुत मूंग, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। गेहूँ चढ़ाइए तो साबुत चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए तो साबुत चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए तो साबुत चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए तो साबुत। जो भी भगवान शंकर को चढ़ाए, शिव पुराण में बहुत